हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 176 शिवम नो द ट्रूथ अबाउट शिवा। शिवम नो द ट्रूथ अबाउट शिवा। एसएस इंडस्ट्री। शिखा अपने कैबिन में बैठी सीट, रोहन और शिवम को घूर कर देख रही थी। तीनों ने ही उसे शिवा और रेहान के जेल में होने की बात नहीं बताई थी। उसे अपने एक गार्ड से इस बारे में पता चला था। वो शिवम को देखते हुए बोली, तुम पागल गए हो, उन्हें जेल क्यों पहुंचा दिया? अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो क्या होगा सोचा है? शिवम कुछ कहता उससे पहले वहां मनन आया। वो सीधा डोर ओपन कर अंदर घुसे चला आया और शिखा से बोला, सॉरी भाभी, मैं बिना नॉक किए अंदर आ रहा हूँ। रोहन ने एक नजर उसे देखा, फिर डोर की तरफ देखते हुए बोला, आ रहा हूँ नहीं आ गया हूँ, बोल, तू तो कैबिन में आ ही गया है। मनन ने उसे घूरते हुए कहा, तू ये सब छोड़ और ये बता, क्या ये सच है रेहान ने मानवी को परेशान किया है? रोहन जल्दी से सिर हिलाते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तू जाकर उससे ही पूछ लेना। स्कूल टीचर की तरह मेरे पास क्यों कंप्लेन लेकर आया है? मनन ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, क्योंकि तू उसका बाप है। बाप होकर तुझे अपने बेटे के करतूतों के बारे में नहीं पता। रोहन अपनी नजरें चुराते हुए बोला, हाँ तो क्या, तुझे पता है न वो पापा के जैसा दिखता है, इसलिए मैं उसे डांट नहीं पाता। इतने में राजेश और मोहिनी भी वहां आ गए। राजेश ने रोहन की बात पर कहा, डांटने का सोचना भी मत, तू मेरा पोता है वो। शिखा ने सिर घुमाकर उन्हें देखा तो राजेश ने उससे कहा, बहू रानी, अब आपको ही उन्हें रिहा करवाना पड़ेगा। शिखा ने सिर हिलाया और अपनी चेयर से उठ गई। उसे खड़ा होता देख शिवम ने कहा, रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। उसने बाकी सबको देखा तो तीनों वहां से बाहर निकल गए। राजेश और मोहिनी भी वापस लौट गए। सबके जाने के बाद शिखा ने कहा, क्या हुआ, क्या बात करनी है? उसके पूछने पर शिवम ने उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम्हें उन दोनों के बारे में सब कुछ पता है न? तुम जानती हो न वो दोनों कैसे हैं, फिर भी तुम उन दोनों की तरफदारी क्यों करती हो? शिखा ने गहरी सांस ली, फिर उसे देखते हुए बोली, कुछ चीजें तय होती है शिवम, हम उसे नहीं बदल सकते। शिवा की शादी शिवी से होकर रहेंगी, हम चाहे या न चाहे, उसे मिलाने वाले कई है। क्या वो पापा है? शिवम ने उसे देखते हुए कहा तो शिखा उसकी बात पर कुछ पल खामोश रही, फिर हाँ में पलकें झपकाते हुए बोली, हाँ, उन्हें अपना पिछला जन्म याद है। कुछ पल तक पूरे कैबिन में खामोशी छाई रही। शिवम ने सिर झुका लिया था। उसके मन में कई सवाल आ रहे थे जिसे पूछने की जरूरत नहीं थी। शिखा बिना कहे ही उसकी सारी बातें समझ जाया करती थी। शिखा उसके पास गई और उसके सीने पर सिर रख उसे देखते हुए बोली, हर चीज के पीछे एक वजह होती है शिवम। उन्होंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। वो नहीं चाहते थे कि वही नफरत वो फिर से देखे। वो वक्त आने पर तुम्हें खुद से सब कुछ बताने वाले थे, पर तब के लिए वो तुम्हें तुम्हारे दामाद बनकर परेशान करना चाहते थे। पिछले बार उनकी गलती थी, पर इस बार उनकी कोई गलती नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? शिवम ने उसे देखा। शिवम की सांसें तेज हो गई थी। वो न में सिर हिलाते हुए बोला, तुम और पापा कब से ये सब प्लान कर रहे हो? क्या मेरा ये जानना जरूरी नहीं था? क्या मैं? वो और कुछ बोलता उससे पहले शिखा ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। वो भी जानती थी शिवम अपनी जगह पर सही था। सच जानने का हक था उसे, और एक सबसे बड़ा सच जो आज तक उसे पता ही नहीं था, वो ये कि जिसे वो आज तक अपनी माँ समझता आ रहा है, रिद्धिमा, वो तो उसकी यशोदा माँ थी जिन्होंने उसे पाला था, पर उसे जन्म देने वाली देवकी यानी मोहिनी थी, जिसके बारे में उसे आज तक पता नहीं चला था। शिखा उससे छिपाना नहीं चाहती थी, पर वो शिवम को टूटा हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए अब तक उसे सच से रूबरू नहीं करवाया था, और मोहिनी भी यही चाहती थी कि शिवम को कभी उसके बारे में पता न चले। एक कोठे वाली उसकी माँ है, जानने के बाद पता नहीं शिवम क्या करता। और शिखा, फिलहाल तो उसे दुर्गा नाम के कांटे को अपनी जिंदगी से निकालना था। उसने कहा, बड़े जो करते हैं सोच समझ कर करते हैं। जितना तुम तड़पे हो उससे कई ज्यादा वो तड़पे हैं तुम्हारे लिए।
शिवी को जब तक सारी बातें याद नहीं आती या वो खुद से उसे सब कुछ नहीं बता देते तब तक वो तुम्हें भी सारी बातें नहीं बताने वाले। शिवम अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रहा था। उसने हाँ में पलकें झपकाई तो शिखा ने आगे कहा, बी स्ट्रॉक मेरे बेवकूफ इंसान। उसकी बात पर शिवम होले से मुस्कुरा दिया। शिखा के मुंह से बेवकूफ इंसान सुन उसके होठों पर हमेशा मुस्कान आ ही जाया करती थी। शिवम ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम तब चलो। पता नहीं जेल में क्या कर रहे होंगे दोनों। शिखा उसकी बात पर मुस्कुराई, फिर दोनों कैबिन से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल गए। पुलिस स्टेशन में रेहान और शिवा फिर से नीचे बैठ गए थे, पर इस बार दोनों का चेहरा शिवी और मानवी की तरफ था। उस मोटी पुलिस ऑफिसर ने उनके गाने सुनने के बाद उन्हें 2 थाली पकड़ा दिया था और उन्हें गाने को कहा था। दोनों ने गाने से मना कर दिया था, पर जब उस ऑफिसर ने उन्हें अपना डंडा दिखाया तो दोनों फटाफट थाली पकड़कर गाने लगे और अभी पूरे पुलिस स्टेशन में उनके गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। एपिसोड 177 कॉपी चैप्टर डोंट रीड। पुलिस स्टेशन। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। शिवा और रेहान के गाने से पूरा पुलिस स्टेशन गूंज रहा था। दोनों बार बार इसी एक लाइन को गाए जा रहे थे। एसएस इंडस्ट्री। शिखा अपने कैबिन में बैठी सीट रोहन और शिवम को घूरकर देख रही थी। तीनों ने ही उसे शिवा और रेहान के जेल में होने की बात नहीं बताई थी। उसे अपने एक गार्ड से इस बारे में पता चला था। वो शिवम को देखते हुए बोली, तुम पागल गए हो, उन्हें जेल क्यों पहुंचा दिया? अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो क्या होगा सोचा है? शिवम कुछ कहता उससे पहले वहां मनन आया। वो सीधा डोर ओपन कर अंदर घुसे चला आया और शिखा से बोला, सॉरी भाभी मैं बिना नॉक किए अंदर आ रहा हूँ। रोहन ने एक नजर उसे देखा, फिर डोर की तरफ देखते हुए बोला, आ रहा हूँ नहीं आ गया हूँ बोल, तू तो कैबिन में आ ही गया है। मनन ने उसे घूरते हुए कहा, तू ये सब छोड़ और ये बता, क्या ये सच है रेहान ने मानवी को परेशान किया है? रोहन जल्दी से सिर हिलाते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तू जाकर उससे ही पूछ लेना। स्कूल टीचर की तरह मेरे पास क्यों कंप्लेन लेकर आया है? मनन ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, क्योंकि तू उसका बाप है। बाप होकर तुझे अपने बेटे के करतूतों के बारे में नहीं पता। रोहन अपनी नजरें चुराते हुए बोला, हाँ तो क्या, तुझे पता है न वो पापा के जैसा दिखता है, इसलिए मैं उसे डांट नहीं पाता। इतने में राजेश और मोहिनी भी वहां आ गए। राजेश ने रोहन की बात पर कहा, डांटने का सोचना भी मत, तू मेरा पोता है वो। शिखा ने सिर घुमाकर उन्हें देखा तो राजेश ने उससे कहा, बहू रानी अब आपको ही उन्हें रिहा करवाना पड़ेगा। शिखा ने सिर हिलाया और अपनी चेयर से उठ गई। उसे खड़ा होता देख शिवम ने कहा, रुको मुझे बात करनी है तुमसे। उसने बाकी सबको देखा तो तीनों वहां से बाहर निकल गए। राजेश और मोहिनी भी वापस लौट गए। सबके जाने के बाद शिखा ने कहा, क्या हुआ, क्या बात करनी है? उसके पूछने पर शिवम ने उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम्हें उन दोनों के बारे में सब कुछ पता है न? तुम जानती हो न वो दोनों कैसे हैं, फिर भी तुम उन दोनों की तरफदारी क्यों करती हो? शिखा ने गहरी सांस ली, फिर उसे देखते हुए बोली, कुछ चीजें तय होती है शिवम, हम उसे नहीं बदल सकते। शिवा की शादी शिवी से होकर रहेंगी, हम चाहे या न चाहे, उसे मिलाने वाले कई है। क्या वो पापा है? शिवम ने उसे देखते हुए कहा तो शिखा उसकी बात पर कुछ पल खामोश रही, फिर हाँ में पलकें झपकाते हुए बोली, हाँ, उन्हें अपना पिछला जन्म याद है। कुछ पल तक पूरे कैबिन में खामोशी छाई रही। शिवम ने सिर झुका लिया था। उसके मन में कई सवाल आ रहे थे जिसे पूछने की जरूरत नहीं थी। शिखा बिना कहे ही उसकी सारी बातें समझ जाया करती थी। शिखा उसके पास गई और उसके सीने पर सिर रख उसे देखते हुए बोली, हर चीज के पीछे एक वजह होती है शिवम। उन्होंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। वो नहीं चाहते थे कि वही नफरत वो फिर से देखे। वो वक्त आने पर तुम्हें खुद से सब कुछ बताने वाले थे, पर तब के लिए वो तुम्हें तुम्हारे दामाद बनकर परेशान करना चाहते थे। पिछले बार उनकी गलती थी, पर इस बार उनकी कोई गलती नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ?
शिवम ने उसे देखा। शिवम की सांसें तेज हो गई थी। वो न में सिर हिलाते हुए बोला, तुम और पापा कब से ये सब प्लान कर रहे हो? क्या मेरा ये जानना जरूरी नहीं था? क्या मैं? वो और कुछ बोलता उससे पहले शिखा ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। वो भी जानती थी शिवम अपनी जगह पर सही था। सच जानने का हक था उसे, और एक सबसे बड़ा सच जो आज तक उसे पता ही नहीं था, वो ये कि जिसे वो आज तक अपनी माँ समझता आ रहा है, रिद्धिमा, वो तो उसकी यशोदा माँ थी जिन्होंने उसे पाला था, पर उसे जन्म देने वाली देवकी यानी मोहिनी थी, जिसके बारे में उसे आज तक पता नहीं चला था। शिखा उससे छिपाना नहीं चाहती थी, पर वो शिवम को टूटा हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए अब तक उसे सच से रूबरू नहीं करवाया था, और मोहिनी भी यही चाहती थी कि शिवम को कभी उसके बारे में पता न चले। एक कोठे वाली उसकी माँ है जानने के बाद पता नहीं शिवम क्या करता। और शिखा, फिलहाल तो उसे दुर्गा नाम के कांटे को अपनी जिंदगी से निकालना था। उसने कहा, बड़े जो करते हैं सोच समझ कर करते हैं। जितना तुम तड़पे हो उससे कई ज्यादा वो तड़पे हैं तुम्हारे लिए। शिवी को जब तक सारी बातें याद नहीं आती या वो खुद से उसे सब कुछ नहीं बता देते, तब तक वो तुम्हें भी सारी बातें नहीं बताने वाले। शिवम अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रहा था। उसने हाँ में पलकें झपकाई तो शिखा ने आगे कहा, बी स्ट्रॉक मेरे बेवकूफ इंसान। उसकी बात पर शिवम होले से मुस्कुरा दिया। शिखा के मुंह से बेवकूफ इंसान सुन उसके होठों पर हमेशा मुस्कान आ ही जाया करती थी। शिवम ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम तब चलो। पता नहीं जेल में क्या कर रहे होंगे दोनों। शिखा उसकी बात पर मुस्कुराई, फिर दोनों कैबिन से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल गए। पुलिस स्टेशन में रेहान और शिवा फिर से नीचे बैठ गए थे, पर इस बार दोनों का चेहरा शिवी और मानवी की तरफ था। उस मोटी पुलिस ऑफिसर ने उनके गाने सुनने के बाद उन्हें 2 थाली पकड़ा दिया था और उन्हें गाने को कहा था। दोनों ने गाने से मना कर दिया था, पर जब उस ऑफिसर ने उन्हें अपना डंडा दिखाया तो दोनों फटाफट थाली पकड़कर गाने लगे, और अभी पूरे पुलिस स्टेशन में उनके गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। एपिसोड 178 हृदय परिवर्तन। पुलिस स्टेशन। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। शिवा और रेहान के गाने से पूरा पुलिस स्टेशन गूंज रहा था। दोनों बार बार इसी एक लाइन को गाए जा रहे थे। शिवी और मानवी उनके गाने सुन सुन कर थक गई थी। मानवी से और रहा नहीं गया तो वो पलट कर बोली, आप लोगों को कुछ नया गाना चाहिए क्या? कब से एक ही बोरिंग गाना गा रहे हो? उसकी बात पर रेहान ने सोचते हुए कहा, क्या नया गाए? इससे आगे की लाइन नहीं आती हमें, तुम ही बता दो, हमें कुछ अच्छा याद नहीं आ रहा। मानवी फ्रस्ट्रेट होकर बोली, लैला में लैला गाओ। उसने ये बात ऐसे ही कह दिया था, पर रेहान और शिवा ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गाना स्टार्ट कर दिया, लैला में लैला, ऐसी में लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। उसका गाना सुन सारे लोग उन्हें ही देखने लगे थे। अब तो शिवी और मानवी की हंसी छूट गई और वो दोनों जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें हंसता देख शिवा और रेहान को ध्यान आया कि अभी अभी उन दोनों ने क्या गाया। दोनों ने शर्म के मारे सिर झुका लिया। दोनों को बहुत शर्म आ रही थी। वह ज्यादातर फीमेल पुलिस अधिकारी ही थी और वो सब की सब हंस रही थी। तभी सबके कानों में एक कड़कती आवाज आई, हंसना हो गया सबका या और हंसना बाकी है। आवाज सुनकर सबने एंट्रेंस की तरफ देखा जहां शिखा और शिवम खड़े थे। दोनों का बिजनेस की दुनिया में बड़ा नाम था, सब लोग उन्हें पहचानते थे। उन्हें देखकर सब चुप हो गई थी, पर शिवी और मानवी की तो सांसें ही अटक गई थी। शिखा और शिवम को देखकर शिवा और रेहान जल्दी से खड़े हो गए। दोनों ने बेचारों वाली शकल बनाकर उन्हें देखा। शिवम शिवा को ही देख रहा था। उसने सुना था कि शिव बहुत शरारती थे, पर अब वो अपनी आंखों से अपने पापा को शरारत करते हुए देख रहा था। शिवा को भले अपना पिछला जन्म याद हो और फिलहाल उसकी उम्र 24 साल हो, पर अब भी उसके अंदर का बच्चा जिंदा था। शिवा शिवी को देख रहा था कि उसकी नजर शिवम पर गई। दोनों की गहरी काली आंखें एक दूसरे से जा मिली। कुछ पल देखने के बाद शिवम ने अपनी नजरें फेर ली और शिवी और मानवी के पास चला आया।
शिवी और मानवी दोनों शिवम के सीने से लग गई। दोनों को अब शिखा का खौफ सताने लगा था। इधर शिवा को शिवम की आंखें थोड़ी अजीब सी लगी थी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से शिखा को देखने लगा। रेहान ने क्यूट सा फेस बनाकर बोला, आप हमारी बेल करवाने आई हो? मुझे पता था कोई आए या ना आए, आप जरूर आएगी। आप बहुत अच्छी है। शिवा ने एक नजर शिवी को देखा जो शिवम के सीने से लगी हुई थी। वो बोला, सच में आप बहुत अच्छी हो, वरना कुछ लोग तो सिर्फ दिखते अच्छे हैं, बाकी अंदर से तो पूरे जहर होते हैं, जहर। शिवी ने उसकी बात पर सिर घुमाकर उसे देखा तो शिवा ने उसे आंखें छोटी कर घूरता हुआ देखा। उसे देख शिवी ने झट से सिर घुमा लिया। शिखा ने दोनों की बातों को इग्नोर किया और उनके बैल के पेपर पर साइन कर उन्हें जेल से रिहा करवा लिया। शिखा शर्मा और शिवम भत्रा खुद आए थे उनके बेल के लिए, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद सब बाहर खड़े थे। शिखा हाथ बांधे चारों को घूर रही थी। शिवी और मानवी तो आधी से ज्यादा शिवम के पीछे छिपी हुई थी, पर शिवा और रेहान के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। शिवम ने अपनी दोनों बेटियों को देखा तो शिखा से प्यार से बोला, बीवी, बहुत धूप लग रही है, चलो घर चलते हैं, वरना मेरी दोनों फूल सी बच्चियां बीमार हो जाएगी। उसके कहते ही शिवा और रेहान के पेट से आवाज आई। दोनों ने जल्दी से अपने पेट पर हाथ रख लिया और एक दूसरे को देखकर सिर झुका लिया। उनके लिए ये बहुत औकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। शिवम ने दोनों को देखकर कहा, भूख लगी है? दोनों ने सिर झुकाए ही हाँ में सिर हिलाया तो उसने कहा, जाओ घर जाओ, हम भी चलते हैं। दोनों ने सिर उठाकर उसे देखा। शिवम की टोन बदली हुई थी, आज वो बहुत प्यार से दोनों से बात कर रहा था, जिसे हजम करना दोनों के लिए मुश्किल था। शिवम ने उन्हें देखा, फिर दोनों लड़कियों के साथ अपने कार की तरफ चला गया। शिवा अब भी शिवम को देख रहा था। रेहान ने घिरे से शिखा से कहा, क्वीन, अचानक अंकल का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे? शिवा ने भी शिखा को देखा। शिखा को शिवम ने मना कर दिया था ये बताने के लिए कि अब उसे भी शिवा के बारे में सब कुछ पता है। इसलिए शिखा ने कहा, जाकर खुद पूछ लो। कहकर वो भी जाने को पलट गई और वहां से चली गई। उनके जाने के बाद रेहान ने शिवा के कंधे पर हाथ रख कर कहा, भाई चल घर चलते हैं, मुझे भूख लगी है, थोड़ी देर और यूं ही खड़ा रहा न तो पक्का मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा। शिवा ने हाँ में सिर हिलाया, फिर वो दोनों भी वहां से खुराना विला के लिए निकल गए। खुराना विला। दोनों विला आए जहां सीट के साथ साथ रोहन भी उनका इंतजार कर रहा था। रोहन को पता था उसका नालायक बेटा शिवा के साथ यहीं आएगा, और हुआ भी यही। रेहान शिवा के साथ आया तो उसे दरवाजे पर ही रोहन और सीड हाथ बांधे खड़े मिल गए। उनके पास 2 बैग भी रखे हुए थे। बैग देखकर रेहान ने रोहन से कहा, पापा आपको मम्मा ने घर से बाहर निकाल दिया क्या? वैसे सही ही किया मम्मा ने, आपके इकलौते बेटे को जब जरूरत थी आपकी तब कहाँ बिजी थे आप? आना तो दूर, एक बार कॉल भी रिसीव नहीं आपने। मैंने आपको कितनी बार कॉल किया था, पर आप तो जैसे पता नहीं कौन सा महान काम कर रहे थे कि एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। रोहन ने उसकी बात पर उसे घूर कर देखा। इधर शिवा ने भी सीट को चिढ़ाते हुए कहा, डेड आपको भी मॉम ने निकाल दिया क्या? तभी उनके पीछे से ट्विंकल ने कहा, नहीं आप दोनों गलत समझ रहे हो, ये घर से नहीं निकले हैं, आप दोनों को घर से निकाला जा रहा है। एपिसोड 179 ए किस। रोमियो आर इन द जूलियट रूम। आयान का विला। अंश अपने सामने सोफे पर फेल कर बैठे 2 इंसानों को घूर रहा था जो सारी दुनिया भूलकर खाना खा रहे थे। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि शिवा और रेहान थे। दोनों को घर से निकाले जाने के बाद दोनों यहाँ आ गए थे। आयान और मीरा बहुत कम ही यहाँ रहा करते थे, वरना ज्यादातर यहाँ अंश रहा करता था। अंश ने दोनों को घूरते हुए कहा, आप दोनों यहाँ क्यों आए हो और ऐसे जन्मों के भूखड़ की तरह क्यों खा रहे हो? रेहान उसकी बातों पर रोटी अपने मुंह में धुसते हुए बोला, क्योंकि हम भूखड़ ही है, तुम्हारी दोनों बहनों ने हमें भूखड़ बना दिया है, बेवजह हमें जेल पहुंचा दिया दोनों ने। अंश को उनके जेल में जाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बेचारा तो अभी तक दुर्गा की सच्चाई जानकर सदमे में था। आयान ने भी उसे वही सारी बातें बताई थी जो शिवा और रेहान ने उसे बताई थी। अंश सोफे से उठते हुए बोला,
आप लोगों ने ही कुछ किया होगा, तभी मेरी बहनों ने आप दोनों को जेल पहुंचाया। फालतू में उन्हें कोसना बंद कीजिए। दोनों ने उसे कोई रिप्लाई नहीं किया क्योंकि दोनों फिलहाल अपना पेट भरने में बिजी थे। अंश जाने को हुआ कि फिर कुछ सोचकर वो बोला, आप दोनों अपना सामान भी लेकर आए हो, अपना घर यहीं बसाने का इरादा है क्या दोनों का? दोनों ने खाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उनकी हाँ देख पहले तो अंश का मुंह बन गया था, पर उसने मन में सोचा, ये तो मेरे लिए अच्छा ही है, अब मैं अपनी जने जहान से मिलने जा सकता हूँ। ये गोल्डन चांस मैं नहीं छोड़ूंगा। वो आज रात खुराना विला जाने का प्लान बनाते हुए अपने कमरे में चला गया। शिवा और रेहान ने ढेर सारा खाना खाया, फिर सोफे पर फैलकर बैठ गए। रेहान अपने पेट पर हाथ रखकर बोला, अब ठीक लग रहा है यार, वरना मेरे पेट के चूहे वर्ल्ड वार 3 करने वाले थे। शिवा कुछ सोचते हुए बोला, मैं सोने जा रहा हूँ। वो जाने को उठा तो रेहान ने कहा, क्या सोच रहा है तू भाई, कुछ चल रहा है न तेरे दिमाग में? शिवा ने उसे पलट कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बहुत कुछ चल रहा है, और क्या चल रहा है वो तुझे रात को पता चल जाएगा, जा अभी तू भी जाकर थोड़ा आराम कर ले। रेहान ने हाँ में सिर हिलाया, फिर दोनों उठकर अपने कमरे में चले गए। भत्रा हाउस। शिवी और मानवी दोनों सिर झुकाए शिखा के सामने खड़ी थी। शिखा ने दोनों को घूरते हुए कहा, अब बताओ ऐसा क्या कर दिया था उन दोनों ने जो तुम दोनों ने उन्हें जेल पहुंचा दिया? हालांकि उसने अपने आदमियों से सब कुछ पता कर लिया था। दोनों ने इसका जवाब देने के बजाय सिर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। दोनों को शिवम का इंतजार था ताकि वो आए और दोनों को शिखा के दांत से बचा ले। हुआ भी ऐसा ही। शिवम जस्ट दरवाजा खोलकर अपने रूम में आया तो दोनों ने जल्दी से उसे क्यूट सा फेस बनाकर देखा। शिवम ने दोनों को शांत रहने का इशारा किया और जाकर शिखा के बगल में सोफे पर बैठ गया। वो कुछ बोलने को हुआ कि शिखा ने उससे पहले कहा, तुम ज्यादा बनो मत, मुझे पता है ये सारी प्लानिंग तुम्हारी ही थी, क्यों है ना? शिवम उसकी बात पर उसे अपने दांत दिखाने लगा। उसकी बीजी सच में अंतर्यामी थी, उसे सब कुछ पता होता था। शिवम ने शिखा का दोनों हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाकर बोला, बीबी मैं तो बस उन दोनों को थोड़ी पनिशमेंट देना चाहता था, उन दोनों की वजह से हमारी दोनों बेटियों के आंखों में आंसू आया था। शिखा ने इस पर कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप उसकी बातें सुनने लगी। शिवम अपनी बात जारी रखते हुए उससे बहुत कुछ कहने लगा था और कहते कहते ही उसने शिवी और मानवी को जाने का इशारा। दोनों उसका इशारा देखकर मुस्कुरा दी और घिरे घिरे वहां से खिसकने लगी। पर जैसे ही दोनों डोर के पास पहुंची, दोनों के कानों में आवाज आई, डोर बंद करके जाना। दोनों ने आवाज सुनकर अपनी आंखें मिच ली थी। शिखा ने शिवम को देखते हुए ही कहा था। दोनों ने जल्दी से हाँ कहा, फिर रूम से बाहर निकलकर डोर बंद कर वहां से अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद शिवम शिखा के थोड़े करीब आते हुए बोला, बीवी मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूं। शिखा उसका इशारा अच्छे से समझ रही थी कि शिवम कहना क्या चाहता है। वो सोफे से उठते हुए बोली, नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, सारे काम पेंडिंग छोड़कर आई हूँ। वो जाने को हुई कि शिवम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे शिखा उसकी गोद में जा बैठी। शिवम उसे ठीक से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, चली जाना, पहले एक किस तो करने दो। शिखा ने उसे घूरकर देखा, पर शिवम अब मानने वाला नहीं था। उसने बिना देरी किए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। शिखा ने भी उसे दोबारा रोकने की कोशिश नहीं की और घिरे घिरे वो भी उसके किस में शामिल होकर उसे किस बैक करने लगी। रात का वक्त, सबने डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। शिवी भी अपने रूम में आई और अपने स्टडी टेबल पर बैठ गई। हालांकि उसका मन अब भी शिवा में ही उलझा हुआ था, पर फिर भी वो पढ़ाई में अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपने नोट्स रेडी करने लगी, जिसमें वो खो सी गई थी। उसे ध्यान नहीं रहा कि कब 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया और कोई उसके कमरे में आकर उसके बेड पर बैठकर उसे देख रहा था। एपिसोड 180, रोमियो इन हिज जूलियट एस रूम। भत्रा हाउस। जहां सारे लोग सो रहे थे, वही शिवा बेड पर लेटा हुआ शिवी को देख रहा था, जो अपने नोट्स बनाने में बिजी थी। शिवा उसके पूरे चेहरे को एक्सप्लोर कर रहा था।
करीब 2 घंटे बाद शिवी ने अपनी बुक्स बंद की और चेयर से उठकर अंगड़ाई लेते हुए पीछे पलटकर बेड पर सोने के लिए जाने लगी। उसने कुछ कदम ही चले थे कि अपने बेड पर शिवा को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। शिवी बेयकीनी से उसे देखते हुए बोली, आप यहाँ कब आए और मेरे बेड पर आप क्या कर रहे हैं? शिवा उसकी बात पर मुस्कुराया और बेड से उठकर उसके पास आते हुए बोला, सोने के लिए आया हूँ। तुम्हारी वजह से डेड ने मुझे घर से निकाल दिया, अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं यहाँ न आता तो कहाँ जाता? शिवी उसकी बात पर मासूमियत से बोली, सीड अंकल ने सच में आपको घर से निकाल दिया? टिया आंटी ने उन्हें रोका नहीं? शिवा उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोली, मॉम को लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया है, इसलिए वो नाराज है मुझसे। शिवी उसकी बात पर सिर झुकाकर बोली, मिसबिहेव नहीं किया, पर आप चिट कर रहे हो मुझे। मैं आप जैसी नहीं हूँ, मैं ऐसे कैसे किसी ऐसे लड़के से शादी कर सकती हूँ जो कभी किसी एक का नहीं हुआ? शिवा उसकी चीन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। आई नो मेरे जैसे लड़कों पर यकीन करना मुश्किल होता है, पर एक बार करके तो देखो। अगर मैं बुरा होता तो तुम्हारी मॉम कभी तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करवाती। शिवी तुरंत बोली, इसका मतलब उन्हें सब कुछ पता है? वो आपके बारे में सब कुछ जानती है? शिवा ने हाँ में सिर हिलाया, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर ले आया। उसने शिवी को बेड पर बैठाया, फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, एक बात दिल से बताओ शिवी, क्या मेरा छूना, मेरा करीब आना तुम्हें गलत लगता है? तुम्हें अजीब सी, बुरी सी फीलिंग आती है? शिवी ने उसकी बात पर न में सिर हिलाया तो शिवा ने आगे कहा, तुम लड़की हो, लड़कियों में ये गॉड गिफ्ट होता, उन्हें अच्छे बुरे टच की ज्यादा समझ होती है, उनका सिक्स सेंस उन्हें जरूर वार्न करता है। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं बुरा लड़का हूँ? तुम्हें मेरे करीब नहीं आना चाहिए। शिवी ने फिर से न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। शिवा प्यार से उसे देखते हुए बोला, तो बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। उसकी बात पर शिवी ने सिर उठाकर उसे देखा तो उसे शिवा की आंखों में सिर्फ सच ही सच दिखा। वो कुछ पल खामोश रही, फिर हाँ में सिर हिला दिया। शिवा उसकी हाथ देख खुश हो गया। वो उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, थैंक यू सो मच, तो कल हम डेट पर चलें? शिवी, जिसके होठों पर मुस्कान आ गई थी, वो डेट सुनकर उसे देखने लगी। शिवा बच्चों की तरह उसे मनाते हुए बोला, प्लीज मना मत करना, प्लीज। शिवा ने बहुत क्यूट सा फेस बनाया था जिसे देख कोई भी पिघल जाता, फिर यहाँ तो शिवी थी जो बहुत भोली थी। उसने मुस्कुराते हुए हाँ कहा तो शिवा खुश हो गया और उठकर उसके गले लग गया। उसके अचानक गले लगने पर शिवी बेड पर गिर गई थी और उसके साथ ही उसके ऊपर शिवा भी गिर गया था। दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी, जिसके वजह से शिवी की धड़कनें तेज हो गई। शिवा ने थोड़ा सा ऊपर उठकर उसके लाल चेहरे को देखा, फिर उसे ठीक से बेड पर लेटाकर उसके होठों पर लाइट किस करके बोला, गुड नाइट माय वुड बी वाइफ। उसने अपने चेहरे को उसके बालों में छिपा लिया और आंखें बंद कर ली। शिवी ने कुछ पल बाद कहा, आपको जाना नहीं है? शिवा उसे ठीक से पकड़ते हुए बोला, नहीं, आज यही तुम्हारे साथ सोऊंगा। शिवी उसकी बात पर मुस्कुरा दी, फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ मानवी अपने कमर पर हाथ रख आंखें छोटी कर बुरी तरह से रेहान को घूर रही थी। वही रेहान भी मस्त होकर उसके बेड पर सोया हुआ था। मानवी गुस्से से तमतमाते हुए उसके पास गई और उसे हिलाते हुए बोली, उठो और निकलो मेरे रूम से, वरना मैं शोर मचाऊंगी। रेहान आंखें खोलकर उसे देखते हुए बोला, जाओ शोर मचाओ, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे घर से निकाला गया है, अब तुम ही बताओ मैं यहाँ ना आऊं तो कहाँ जाओ? मानवी उससे नजरें फेरते हुए बोली, मुझे नहीं पता, जहाँ जाना है जाओ, तुम्हारी तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड है, उनमें से किसी के घर भी चले जाओ। रेहान को उसकी बातें चुभ रही थी। उसने मानवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर खींच लिया। मानवी भी संभल नहीं पाए और उसके ऊपर जा गिरी। वो उठने को मचलने लगी, पर रेहान उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जो हो सिर्फ तुम हो।
हाँ मैं मानता हूँ मैं नाइट स्टैंड करता हूँ, पर तुम हमारा काम जानती हो मानवी, हमें अमीर लड़कियों को काबू में रखने के लिए या उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए ये सब करना पड़ता है। पर मैंने पहले ही सोच लिया था जब तुम मेरी लाइफ में आओगी मैं ये सब छोड़ दूंगा और सिर्फ तुम्हारा बनकर रहूंगा, सिर्फ तुम्हारा। मानवी उसे ही एकटक देख रही थी। माफिया की दुनिया की बातें उससे छिपी नहीं थी, वो सब कुछ जानती थी कि वहाँ क्या क्या होता है। मानवी ने कुछ सोचते हुए कहा, और अगर तब भी तुमने वो सब नहीं छोड़ा और मुझे चिट किया तो तुम मेरी जान ले लेना, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। रेहान ने अपने गले पर हाथ रखकर कहा तो मानवी ने कुछ नहीं कहा। रेहान को लगा जैसे मानवी अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही है। वो फिर से कुछ बोलने को हुआ कि मानवी ने कहा, ठीक है पर सिर्फ फर्स्ट एड लास्ट टाइम मौका दे रही हूँ, अगर मुझे चिट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेहान उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी तुम्हें चिट नहीं करूंगा। मानवी उसकी बात पर घिरे से मुस्कुराई, फिर उसके सीने पर सिर रखकर आंखें बंद कर सो गई। रेहान ने भी उसे अपनी बाहों में भरे हुए ही आंखें बंद कर ली और दोनों कुछ देर बाद गहरी नींद में चले गए। जहां बड़े अपनी लव लाइफ आगे बढ़ा रहे थे, वहीं अंश भी अपनी प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए खुराना विला में आ गया था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।